क्या तुम हो जवेरिया? हाँ मैं हूँ। आप सो जाइए ना, आराम कीजिए, उठ क्यों रहे हैं? अरे थक गया हूँ मैं भी आराम कर करके। वहाँ क्या तलाश कर रही हो तुम? वो आपकी ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट कहाँ है? हाँ वो कल जुमरत ले गई थी उसे। मगर क्यों? पता तो है तुम्हें, वो चैरिटी के लिए चीजें जमा करती है। सवाब की नीयत से मैंने दे दी उसे। आखिर आपने उसे इतनी प्यारी शर्ट क्यों दे दी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सिर्फ खराब चीजें ही चैरिटी में नहीं देनी चाहिए। गरीबों को भी हक बनता है अच्छी चीजें पहनने का। जुमरुद, तुमने तो अपने घर वालों तक से झूठ बोला है। क्या तुमने कुछ कहा? जी नहीं, कुछ भी नहीं, आप सो जाइए। कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? लगता है कहीं गिरा दी मैंने। अब क्या करूं मैं? हेलो जुमरुद। हाँ बोलो अली। मैं यहाँ दुकान पर आ गया हूँ, मगर शायद मैंने चाबी कहीं गिरा दी है। मैं बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, तुम अभी वहीं पर रुको, मैं दूसरी चाबी लेकर आती हूँ। ठीक है, माजरत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया। ओहो, ये तो वही लड़का है ना। अभी पता चल जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जुमरुद खैर मनाओ अपनी, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। रोकिएगा, मुझे वॉशरूम जाना है। प्लीज, मुझे वाकई वॉशरूम जाना है। पाँच मिनट में आ जाइएगा, ज्यादा देर मत कीजिएगा। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। प्लीज कोई तो रोक लो। प्लीज रोको। क्या मुसीबत है? हद है। अब क्या होगा? मोहतरमा को बता देता हूं। हेलो मोहतरमा, मैं ओरहान। कुछ हुआ है क्या? जी बदकिस्मती से लड़की भाग गई है। खुदा हरत करे उसे। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जो कहा था करो, आग लगा दो उनके घर को, और अगर जरूरत पड़ी तो जान भी ले लेना। समझ गया मोहतरमा। कुछ और मामलात भी हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा कोई और काम भी है तो बताइए मुझे। शुक्रिया, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओहो,
फिर चली आई तुम यहाँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चले जाएं, फौरन चले जाएं यहाँ से। अरे लड़की, तुम्हें कोई अक्ल भी है कि तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है? बारान को पुलिस ले गई है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जो चीज भी उठानी है उठाएं और फौरन निकले यहाँ से। दिलान, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? दिलान, क्या उन लोगों ने फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? ये खूनरेजी कभी खत्म नहीं होगी भाई, और उनके वादे भी झूठे हैं। फरार होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अल्लाह का वास्ता है दिलान, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ तक कैसे आई? भागकर। जीवदित, देखने दे मुझे, फिर पट्टी करनी होगी। जाओ और जल्दी लेकर आओ। जब भी तुम इस घर में आती हो हमेशा कुछ न कुछ हो ही जाता है, देख लो अभी। सुनो, अब से तुम्हारा घर सिर्फ वो कराबे की हवेली है, समझ में आया? सब कुछ छोड़ के वहीं रहना है तुम्हें, दोबारा मत आना यहाँ। बस आराम से, आराम से। ठीक है अम्मी, मैं ठीक हूँ, खून भी रुक गया है। मैं सईद के पास जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ देखे और अपना दिल पकड़कर बैठ जाए। मैं भी साथ चलूं अम्मी? कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ अपने शौहर के पास रहो, और मेरे आने से पहले तुम जा चुकी हो यहाँ से। दोबारा यहाँ मत आना। तुम्हारी घर गृहस्थी अब वो हवेली है, दिमाग में बिठा लो ये बात। तुम्हारी वजह से अपने घर को जहन्नुम नहीं बना सकती। देख लिया आपने, जैसे मैं उनकी फैमिली ही नहीं हूँ। दिलान, वो बस परेशान है, वो दिल से नहीं कहती। ऐसा लगता है कि मैं उनकी औलाद ही नहीं, उन्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है। परवाह करती हैं वो तुम्हारी, वो और खून खराबा नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को नुकसान भी न पहुंचे, बस यही वजह है। कब तक चलेगी ये खूनरेजी? उस डाकू ने बीच सड़क पर पलक झपकते ही आपको गोली मार दी। उसने वादे की खिलाफ वर्जी की, आपको तो मार ही दिया था। आपके रहम का मुस्तहिक नहीं है वो। ये मसला रहम दिली का नहीं है दिलान, दो खानदानों की दुश्मनी का है। मैं बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकता। क्या मतलब है? क्या उसने आपको धमकाया नहीं गलत बयान देने पर? मैं नहीं जानता कि किसने गोली चलाई, अगर देखा होता तो जरूर बताता। मुझे किसी का खौफ नहीं सिवाय अल्लाह के, और ये कि वो मुझे खून क्यों देता अगर वो मुझे मारना चाहता है। क्या खून उसने दिया था? बारान ने खून दिया मुझे, न सिर्फ खून दिया बल्कि नई जिंदगी दी। अगर उसने मदद ना की होती तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने ना होता। खुश आमदीद हनीफे। शुक्रिया सईद। जो चीजें दुकान पर कम थी वो खरीद के ले आई हूं मैं, बाद में रखूंगी मैं इन्हें। ठीक है, आराम कर लो, थक गई होगी, बाद में देख लेंगे इन्हें। हनीफे, क्या हुआ? परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, वही सब पुरानी बातें।
मुझे तो लगता है कि घर पे कोई मसला हुआ है। घर पे क्या मसला होगा? वाकई, लेकिन हम तो हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। वो असल में हनीफे, वो हमारी बेटी है, ऐसा वैसा मत कहना। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। तो नहीं देती ना कुर्बानी? किसी रानी की तरह आलीशान जिंदगी गुजार रही है तुम्हारी वो दिलान बेटी। हमें तो जुमरुद पे तरस खाना चाहिए। इन हालात में वो मुसलसल पढ़े जा रही है और किसी किस्म की शिकायत नहीं करती वो हमसे। मेरी बेटी बहुत सब्र वाली है, उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। जो भी कहती हूँ वो कर देती है। अल्लाह सबको मेरी जुमरुद जैसी बेटी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हाँ।